Good morning everyone, this is English trainer Deepak Sharma. In this video, I'm going to teach you 7 easy steps to become a fluent, flawless, confident and impressive English speaker. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से आप बहुत सारा ग्रामर सीखने के बावजूद भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। कितना भी ग्रामर सीख लीजिए, उसके बावजूद आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे बाइक चलाना सीखने के लिए आपको ट्रैफिक के नियम सीखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार अगर आप बाइक चलाना सीख जाते हो, उसके बाद आप ट्रैफिक के नियम सीख लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक उसी तरह अगर एक बार आप इंग्लिश बोलना सीख लेते हो, उसके बाद आप ग्रामर के नियमों को सीखते हो तो आपकी इंग्लिश फ्लॉलेस बन जाएगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। तो आइए जानते हैं 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से बहुत सारा ग्रामर सीखने के बाद कई सारे लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। सबसे पहला है लैक ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि शब्दों की कमी। दूसरा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है और आपने बहुत सारा ग्रामर भी सीख रखा है, फिर भी एक और रीजन है जिसकी वजह से आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे, वो है लैक ऑफ स्पीकिंग हैबिट। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका ग्रामर बहुत अच्छा होता है, जिनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश में बात करने की आदत ना होने की वजह से उन्हें सही वक्त पे सही वर्ड्स याद नहीं आते और वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। सो गाइस, अब तक ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ये जानने के लिए कि वो कौन सी 7 स्टेप्स है जिनके जरिए आप अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं फ्लुएंट, फ्लॉलेस, कॉन्फिडेंट और इंप्रेसिव। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस और बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके जरिए आप अपनी इंग्लिश को हर दिन इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 7 स्टेप्स है जिनके जरिए आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। सबसे पहली स्टेप है स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश। इंग्लिश में सुनना शुरू करिए। दोस्तों, हम लोग जो भी भाषा बोलना जानते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु या कोई और लैंग्वेज आप बोलते होंगे, जो भी भाषा आप बोलते हो वो भाषा आपने बचपन में सुनी है और बिना किसी लैंग्वेज को सुने आप कोई भाषा नहीं बोल सकते। फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म किस फैमिली में हुआ है, आप वही भाषा बोल पाते हो जो आपने सुनी है। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको इस बात का दे सकता हूं कि हमने गालियां सीखने के लिए कभी कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक लिस्ट बनाइए कि आप कितनी गालियां जानते हो, तो वो लिस्ट शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमने सुनी उतनी है। गालियां हम इतनी सुन लेते हैं कि सुन सुनकर हमको वो गालियां इस्तेमाल करना भी आ जाती है और समय समय पर हम उनको इस्तेमाल भी करते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो जितनी गालियां आपने सुनी है उतने वर्ड्स इंग्लिश के सुन लीजिए, आप इंग्लिश में बात जरूर कर पाओगे। रोज इंग्लिश सुनने के लिए आपको अमेरिका या ब्रिटेन जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मोबाइल में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज आपके लिए बहुत सारे इंग्लिश वीडियोस आते रहेंगे और आप सीखते रहोगे। इसके अलावा आप बच्चों वाली सीरियल्स देख सकते हो। बच्चों वाली सीरियल्स ही क्यों? क्योंकि उसमें इंग्लिश बहुत आसान होगी और वो शब्द आपकी समझ में आएंगे अगर आप एक बिगिनर हो। अगर आपको बच्चों वाली चीजें करने का मन नहीं करता तो आप सीधे सीधे नेटफ्लिक्स देख सकते हो या कोई इंग्लिश मूवीज देख सकते हो और इसके जरिए भी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर मैं इंग्लिश सुनूंगा तो सही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगी तो मैं क्या करूं? जब हम छोटे होते हैं, हम अपनी मातृभाषा सुनते हैं, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि माँ बाप से बोली हुई भाषा हमको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। हम बस सुनते जाते हैं और धीरे धीरे हमको वो भाषा बोलना आ जाती है। ठीक उसी तरह अगर आप आज इंग्लिश सुनना शुरू करोगे तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपके मुंह से इंग्लिश अपने आप निकलेगी। डेली लिसनिंग बहुत जरूरी है। रोज इंग्लिश सुनना शुरू करिए और हो सके तो जो सेंटेंसेस आप सुन रहे हो उनको इस्तेमाल करना शुरू करिए। दूसरी स्टेप है कमिट मिस्टेक्स। अब जो इंग्लिश आप सुन रहे हो वही इंग्लिश आपको इस्तेमाल करनी है और ऑफ कोर्स जब आप कोशिश करोगे तो आपसे गलतियां जरूर होगी। कई बार आपसे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाएगी, कई बार आपको कोई वर्ड याद नहीं आएगा और आप गलत बोल जाओगे, लेकिन ये सारी चीजें होती रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है गलती करने से डरना। अगर आप गलती करने से डरते रहोगे तो कुछ नया कभी नहीं कर पाओगे। सो कभी भी गलती करने से मत डरिए और इंग्लिश बोलने की शुरुआत आज ही करिए। अब आप कहोगे कि सर मुझे इंग्लिश आती ही नहीं तो मैं क्या बोलूं? जो आपने सुना वही इस्तेमाल करना शुरू करिए। जितना आपको आता है उतना बोलना शुरू कर दीजिए और गलती करने से मत डरिए। अपने आप को गलती करने की परमिशन दे दीजिए। मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और कई बार मैं सोचता हूं कि इंग्लिश टीचर होने के नाते मैंने तो कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने गलती करना छोड़ दिया तो मैंने सीखना ही छोड़ दिया। तो आज भी मैं इंग्लिश बोलते हुए गलतियां करता हूं और हर रोज मैं अपने गलतियों को सुधारता हूं। तो आपके लिए भी मेरा सजेशन यही होगा, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तीसरा स्टेप है स्टडी एंटायर सेंटेंसेस। कई बार लोग वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए शब्दों की एक पूरी लिस्ट लिख करके उनको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि भले ही आपके पास 10,000 नए वर्ड्स होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उनका क्या फायदा होगा।
आज के बाद वर्ड सीखना बंद कर दीजिए। वर्ड्स के बजाय पूरे सेंटेंसेस सीखिए। जब आप 1000 सेंटेंसेस सीख जाओगे तो आप ऑलरेडी 10,000 वर्ड सीख जाओगे जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है। जब आपके पास 1000 सेंटेंसेस होंगे तो उन्हीं 1000 सेंटेंसेस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना करके उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर पाओगे। जब आप सेंटेंसेस सीखोगे तो इसके 3 फायदे आपको होंगे। सबसे पहला कि उस सेंटेंस को इस्तेमाल करना आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। दूसरा फायदा होगा कि उस सेंटेंस में आने वाली ग्रामर और उस सेंटेंस में आने वाले सारे वर्ड्स आप सीख जाओगे। स्टेप है हैव ओवर लर्निंग। जो 1000 सेंटेंसेस सीखने की हमने अभी बात की है, उन 1000 सेंटेंसेस को तब तक आपको भूलना नहीं होगा जब तक उनको इस्तेमाल करने की आदत आपको ना बन जाए। तो 1000 सेंटेंस साथ में तो नहीं सीखने, डेली आपको 1 या 2 सेंटेंसेस सीखने और हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते में सीखे गए सेंटेंसेस को रिवाइज करना है। जब उनको आप रिवाइज करोगे तो कुछ दिन बाद आप ये पाओगे कि वो सेंटेंसेस इस्तेमाल करने की आपको आदत पड़ जाएगी और आप उन सेंटेंसेस को कभी भी नहीं भूलोगे। 5वां स्टेप है नेवर ट्रांसलेट योर मदर टंग इनटू इंग्लिश। कई बार मैं देखता हूं कि लोग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनसे गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हो कि मुझे नींद आ रही है, अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होगा, स्लीप इज कमिंग टू मी। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। अगर आप कहना चाहते हो कि मुझे नींद आ रही है तो इसे कहने का सही तरीका आपको सीखना होगा और सही तरीका है आई एम फीलिंग स्लीपी। ठीक इसी तरह अगर आप कहना चाहते हो कि बारिश आ रही है तो इसे आप ट्रांसलेट करते हुए कहोगे कि रेन इज कमिंग, लेकिन ये गलत होगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने का सही तरीका है इट्स रेनिंग। तो जब आप ट्रांसलेट करते हो तो आपके इंग्लिश सेंटेंसेस गलत बन जाते हैं, इसीलिए आपको ट्रांसलेशन करना छोड़ देना होगा और सही सेंटेंसेस सीखने होंगे। हमारा 6th स्टेप है स्टडी इजियर इंग्लिश। कई बार हम लोग मुश्किल सेंटेंसेस की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन हम लोग उनका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं और उनका मीनिंग न समझ पाने का कारण यही होता है कि हमको उससे पहले जो आसान सेंटेंसेस है वो नहीं पता। जैसे अगर आपको 1 2 3 4 नहीं आता है तो आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन नहीं सीख सकते। ठीक उसी तरह अगर आप आसान इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं जानते हो तो आप मुश्किल इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे सीख पाओगे। तो याद रखिए कि आज के बाद मुश्किल इंग्लिश सेंटेंसेस को बाय बाय करिए और आसान इंग्लिश सेंटेंसेस से इंग्लिश सीखने की शुरुआत करिए। जब आसान सेंटेंसेस आपकी समझ में आ जाएंगे तो धीरे धीरे आप मुश्किल सेंटेंसेस भी सीख जाओगे। और हमारा 7वां स्टेप है डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। इंग्लिश सीखते हुए कई बार लोगों के साथ ये होता है कि आप इंग्लिश बोलते हो, लेकिन आपके साथ जब सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है तो उनकी इंग्लिश आपसे थोड़ी सी बेहतर होती है या फिर वो कुछ ऐसे वर्ड जानते हैं जो आप नहीं जानते और उसको सुनकर आपको ये लगता है कि उनकी इंग्लिश आपसे ज्यादा अच्छी है। और यही होता है जब आप कंपैरिजन करते हो। जब अपने आप को आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंपेयर करोगे जो आपसे बेहतर है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा और आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे। एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति से कंपेयर करते हो जिसकी इंग्लिश आपसे कमजोर है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और दोनों ही बहुत घातक है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। कंपैरिजन करना ही चाहते हो तो अपने आप से कंपैरिजन करिए, किसी और से नहीं। सो गाइस, ये थी हमारी 7 स्टेप्स। पहली स्टेप है स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, दूसरी स्टेप है कमिट मिस्टेक्स, तीसरी स्टेप स्टडी एंटायर सेंटेंसेस, चौथी स्टेप थी हैव ओवर लर्निंग, 5वीं स्टेप थी नेवर ट्रांसलेट योर मदर टंग इनटू इंग्लिश, 6ठी स्टेप थी स्टडी इजियर इंग्लिश और 7वीं और आखिरी स्टेप थी डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। याद रखिए, हमारा गोल परफेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए इंप्रूवमेंट। हर दिन अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आफ्टर फॉलोइंग दीज 7 steps, you will see that you are able to speak in English fluently, flawlessly, confidently and impressively. So guys, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। If you don't know me, my name is Deepak Sharma, father of a cute little son as one of a caring superwoman, lawyer to an English trainer, founder of Inspire, the Institute of Youth Development, where I've helped more than 2,000 students from rural as well as urban areas to become fluent English speakers. Now they're moving steadily and firmly in their lives. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers. Many of them are successful businessmen. So that's all about me. Thank you very much for watching this video till the end. See you in the next video. Bye for now.